बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुलिस के पास जा पहुंचे हैं और आर्मी चीफ ने अहम तरीन खिताब किया है। यूजुअली आर्मी चीफ को खिताब करते हुए या उनके खिताब को बहुत कम लोगों ने सुना होगा। 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप है जिसमें आर्मी चीफ पुलिस के जवानों से मुखातिब हैं और यह क्लिप भी मैं आपके सामने चलवाऊंगा। वहीं दूसरी जानिब बहावल नगर वाकया जो है उसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई। बिलाखिर पंजाब पुलिस के आईजी ने तो खामोशी तोड़ी है, बट दैट डजंट मैटर। जो खामोशी तोड़ी है, इस पर जो बयान जारी किया है जिसका पूरी कौम को इंतजार था, वो बयान आया है आईएसपीआर की तरफ से। इसके साथ ही साथ इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी। इमरान खान ने अपने पत्ते शो कर दिए और ईद के बाद का मंजरनामा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या रुख इख्तियार करेगा, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। जिस तरह मैं बताता आया हूं कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अपडेट्स और कुछ बड़ी हैपनिंग्स पहले मैं आपके सामने रख दूं और एक और चीज भी बता दूं कि कुछ सोर्सेज जो हैं वो इस वक्त क्लेम ये भी कर रहे हैं कि बहावल नगर वाकये के अंदर जिम्मेदारान को तो सजा दी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक मरतबा फिर जेरे अताब आ चुका है। उस हवाले से तफसीलात भी रखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट ये है। आपको पता है कि पेशावर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए और उन्होंने रिटायरमेंट से पहले, और जिस तरह का उनका बेदाग करियर था वो आप सबके सामने है, पूरी कौम के सामने है। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले काजी साहब को एक खत भी लिख दिया जिसमें उनकी एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्हें एलिवेट जो नहीं किया गया उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया और ये बड़ा अच्छा किया। काजी साहब खत लिखने के बड़े माहिर थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो अब काजी साहब को उन्हीं की जुबान में खत लिखकर रिकॉर्ड पर बहुत सी चीजें तो लाई जा रही हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज की मुद्दत ओहदा कायम मकाम चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने के दिन से होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। तो अब वहां पर अगर नए जज का कोई तकर्रुर होता है उस वक्त तक पेशावर हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस कायम मकाम जिम्मेदारियां अपनी सरंजाम देते रहेंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट भी मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात बन चुके हैं ना, देयर इज अ रीजन मैं ये कहता रहा हूं कि आप इन मामलात को एड्रेस करें, इन मामलात को एड्रेस करें, खुदारा इन चीजों के ऊपर बात करें और जिम्मेदारान को आपने कड़ी से कड़ी सजा देनी है और मट्टी पाओ प्रोग्राम ना करें और ट्रांसपेरेंसी लाइन। जो कि अच्छा हुआ कि दोनों इदारों की तरफ से पंजाब पुलिस के आईजी ने भी लबकुशाई कर दी, उन्होंने तो जो की वो की, आईएसपीआर की स्टेटमेंट भी आ गई। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, एक बहावल नगर थाने पर जो हमला हुआ उसके बाद रहीम यार खान का थाना सदर है उस पर आम आवाम की बड़ी तादाद ने हमला किया और इस सब के अंदर भी जाहिर बात है आम आवाम जो है उसे देखा जा सकता है कि उन्होंने डंडे उठाए हुए हैं, सोटे उठाए हुए हैं लोगों ने, और वो थाने के ऊपर आवाम जो है वो चढ़ दौड़ी है। तो ये एक रविश जो है ना, ये बड़ी खराब है और जाहिर बात है कानून की हुक्मरानी जो है वो रहनी चाहिए। कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता और यही पीटीआई वाले दलील दे रहे थे कि ठीक है पुलिस वालों ने ज्यादती की होगी, तमाम तर हदें फलांग दी होंगी, लेकिन क्या ये राइट देता है कि पुलिस के थाने के ऊपर कब्जा कर लिया जाए या इस तरह के मामलात कर लिए जाएं। अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त एक खबर है जो चल रही है। मैं आपको यह बताऊं कि यहां पर बताया यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इदारों के दरमियान तसादुम की कोशिश करवाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। पहले मरहले में पंजाब से 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह अब सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहे हैं। इट इज नॉट कंफर्म्ड एज ऑफ येट। मखसूस अकाउंट्स पंजाब पुलिस और अफवाज के एहलकारों को मुश्तइल करने में मसरूफ थे। अभी तक 100 एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर के 100 अकाउंट, 200 फेसबुक पेजेस और 500 टिकटॉक अकाउंट्स के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। अब यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि किसी को अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब जो आईजी हैं उस्मान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की लंबी चौड़ी 6 मिनट की। उसका लुबे लुबाब यह है कि जी ये वाकया था, ये वाकये के बाद जी डीपीओ साहब ने मकामी जो फौज की क़यादत है उनके साथ इंगेज हुए और उसके बाद मामलात अफाम तफहीम से हल कर लिए गए। इस मामले को सोशल मीडिया पर बहुत गलत रंग दिया गया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं, लोगों ने दिया होगा गलत रंग, इदारों के दरमियान तो तसादुम का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो पॉइंट ही हमें नहीं रेज करना चाहिए और उस बात में आप शायद हक बजानिब भी हों। लेकिन इस मामले को आपकी पंजाब पुलिस ने एक मामूली वाकया करार दिया। आपने ऑफिशियल एक स्टांस दिया कि दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट।
ये जो लफ्ज है ना, ये पीछा करेगा। और लोग आज बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इस तरह का ऑर्डिनरी इवेंट हम भी कर दें अगर पुलिस हमारे साथ कोई ज्यादती करे। और आईजी साहब ने कहा कि जी एसओपीज जो हमने वजह किए हुए थे, पुलिस के उन पर अमल ना करने की वजह से ये सब कुछ हुआ, गलती इस तरफ भी है उस तरफ भी है। तो आईजी साहब की स्टेटमेंट को आप समझ सकते हैं कि वो किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह की स्टेटमेंट थी। बल्कि आप अगर आईजी पंजाब साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मैंने आईएसपीआर का मौक़िफ़ और आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवानी है। आप पहले जरा आईजी साहब की ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। ये पैगाम पूरी पंजाब पुलिस के लिए है और यह पैगाम अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब पुलिस के मोराल से है। और पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम दहशतगर्दों, चोरों, राज़नों और डाकुओं से लड़ते हैं। बहावल नगर का वाकया हुआ और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पे ऐसा तूफान बदतमीजी किया गया जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पुलिस के दरमियान कोई टकराव की इदारों के दरमियान में सूरत हाल पैदा हो गई है। इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और आरपीओ भावलपुर ने लोकल आर्मी की कमांड के साथ उस इलाके का दौरा किया। यह वाकया क्यों पेश आया और यह सारा कुछ क्या हुआ और इसका जो इंपैक्ट है उसका दुश्मन कैसे फायदा उठा रहा है, यह वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक कलदन तंजीम का बयान देख रहे हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, जिससे हम इंशाअल्लाह ताला कला कमा कर देंगे। वो इस वाकये को बुनियाद बना के इदारों के दरमियान टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को दिखा रहे हैं जैसे कि खुदा न खास्ता हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं और दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। इस तरह की ट्रोलिंग और शरपसंद अनासर की तरफ से भी की गई और बहुत सारी बैशिंग की गई। कुछ वीडियोस को सियाको सबाक के बगैर भी पेश किया गया, पुरानी वीडियोस भी लगाई गई, अनकन्फर्म न्यूज का तांता बांध दिया गया। जी तो आपने आईजी साहब की ये गुफ्तगू तो मुलाहिजा फरमा ली। अब जरा आईएसपीआर पर आते हैं। बहावल नगर वाकये पर पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा आईएसपीआर का बयान सामने आया है। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल कर लिया गया। आईएसपीआर का कहना है कि मामला हल होने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी और पुलिस हुक्काम पर मुश्तमिल टीम वाकई की मुश्तरका इंक्वायरी करेगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जाएगी। मुश्तरका इंक्वायरी से जिम्मेदारों का तयन और हकाइक का पता लग सकेगा। यानी आईएसपीआर ने इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में दो टेकअवेज हैं इस स्टेटमेंट के। एक तो यह कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, इस मामले को हवा देने की कोशिश की गई। उसके साथ ही साथ आईएसपीआर का जो इसमें मौक़िफ़ है, दूसरा मौक़िफ़ वो ये है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिक्योरिटी और पुलिस हुक्काम की मुश्तरका इंक्वायरी होगी और जिम्मेदारान का तयन होगा। किसी ने अगर अपने इख्तियारात से तजावुज किया है तो उसका कड़ा से कड़ा एहतसाब किया जाएगा। अब जरा आ जाते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट पर जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। यह स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि इसमें वो पुलिस वालों से मुखातिब है। मैं वो कॉन्टेक्स्ट भी आपके सामने रखता हूं। दिस इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बहावल नगर इंसिडेंट, यह भी याद रखिएगा। आप जरा ये वीडियो देखें। तुम्हें पता होना चाहिए रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है ना। और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी, ठीक है। ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो।
ठीक है। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है, ठीक है। और हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर और अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर। केपी पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड शाबाश, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जी तो नाज़रीन किराम, आपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ये वीडियो देख ली। ये बेसिकली फ्रंट लाइन पे आर्मी चीफ गए हैं और एक खुदकुश हमला हुआ केपी पुलिस पर, और उस खुदकुश हमले के बाद की ये आर्मी चीफ की गुफ्तगू है जो इस वक्त वायरल हो रही है। और इस वक्त ये बताया गया, उसमें आर्मी चीफ ने बात की जो कि अल्लाह ताला जो है वो आपके साथ है, आप अल्लाह ताला की और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, आप हक पर हैं, आप रियासत की जंग लड़ रहे हैं, और जो मुखालिफ हैं यानी कि उन्होंने दहशतगर्दों के लिए कहा कि अल्लाह उनके साथ नहीं है, वो जितने मर्जी दावे करें अल्लाह की जात उनके साथ नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि केपी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का मोराल जो है वो आप करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली जो सर्विस चीफ्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स वीडियोस आती हैं, उनके साथ ऑडियो नहीं आती। नॉर्मली इस तरह के प्रेस रिलीज आते हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ इसकी ऑडियो और ये पैगाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोराल जो है वो फोर्सेस का अप रखना बहुत जरूरी है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वीडियो है ये जारी की गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपना पता शो कर दिया है, और 13 अप्रैल यानी कि बरोज हफ्ता 10 बजे पशीन बलूचिस्तान में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इसमें बेसिकली नारा यह है 13 अप्रैल को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का पहला बाज़ाब्ता जलसा, जिसमें अख्तर मेंगल है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा हैं। ये अपनी जॉइंट पावर दिखाने जा रहे हैं। और इसमें जो नारा है वो ये है कि आइन और कानून की पासदारी जरूरी है जो अवामी हुक्मरानी से ही मुमकिन होती है, यानी कि हुकूमत की फस्तायत और मैंडेट चोरी जो है उसके खिलाफ ये इमरान खान साहब का पत्ता है। और ईद के बाद जो एक रेजिस्टेंस और प्रेशर बिल्डिंग जो मूवमेंट है इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है उसकी तरफ तमाम तरह अपोजिशन जमातें इकट्ठी मार्च कर रही हैं, यूं लग रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।